हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की उड़ान में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की प्रेरणादायक कहानी है शांत रहना सीखो। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को गहराई से छू जाएगी और आपको सिखाएगी कि सच्ची शक्ति गुस्से में नहीं बल्कि शांति में छुपी होती है। प्रारंभ। एक गांव, एक साधु और एक क्रोधित लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, शांत और हरियाली से भरा हुआ गांव था सीतापुर। इस गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा आश्रम था जिसमें एक वृद्ध साधु रहा करते थे। लोग उन्हें ज्ञानदास बाबा कहते थे। उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। गांव वाले और आसपास के कस्बों से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वह हर किसी को प्रेम, शांति और समझदारी से समाधान बताते। वहीं गांव में एक युवक रहता था, अरुण। उम्र होगी कोई 22 वर्ष। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। कोई अगर थोड़ा भी गलत बोले या उसे अपमानित करे तो वह झगड़े पर उतर आता। उसकी इस आदत के कारण लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। कई बार समझाया, डांटा, प्यार से समझाया, पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में पंचायत के दौरान अरुण को किसी बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने सामने वाले को थप्पड़ मार दिया। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। पंचायत के मुखिया ने कहा, अरुण, अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो एक दिन सब कुछ खो दोगे। वो रात अरुण के लिए कठिन थी। वह सोच में डूबा रहा, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? अगले दिन सुबह सुबह वह ज्ञानदास बाबा के पास गया। गुरु से पहला प्रश्न। अरुण ने आश्रम पहुंचते ही प्रणाम किया और बोला, बाबा, मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। मेरे भीतर जैसे आग धधकती है। मैं शांत रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम सच में बदलना चाहते हो? हाँ बाबा, मैं अपने गुस्से से थक गया हूँ। सब मुझसे दूर हो रहे हैं। बाबा बोले, तो फिर 3 दिन मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाऊंगा, शांत रहना। पहला दिन, तालाब का प्रयोग। पहले दिन बाबा ने कहा, यहाँ पास ही एक तालाब है। तुम वहाँ से एक बाल्टी पानी भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना एक भी बूंद बाहर न गिरे। अगर गिरी तो फिर से भरकर लाना होगा। अरुण को यह आसान काम लगा। वो बाल्टी लेकर चला गया। रास्ते में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक गेंद उसकी ओर आकर लगी। गुस्से में आकर उसने बच्चों को डांट दिया। इस बीच बाल्टी से थोड़ा पानी छलक गया। उसे फिर से वापस जाकर पानी भरना पड़ा। फिर रास्ते में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था और रास्ता रोक रखा था। अरुण झुंझला गया और चिल्लाया, क्या आपको दिखता नहीं? हटिए रास्ते से। बाल्टी फिर हिली, पानी गिरा, फिर से उसे लौटना पड़ा। तीसरी बार उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और पानी बिना गिराए ले आया। बाबा मुस्कुराए, देखा बेटा, जब तुम शांत रहे तब ही सफलता मिली। जीवन में भी यही होता है। जब हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तब हम अपने उद्देश्य तक बिना नुकसान के पहुंचते हैं। दूसरा दिन, जंगल की आग। दूसरे दिन बाबा ने उसे जंगल में एक जगह बैठाया और कहा, यहाँ बैठो और ध्यान लगाओ। कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ये व्रत लेकर बैठो। अरुण बैठ गया। थोड़ी देर बाद कीड़े मकोड़े आने लगे। पक्षी चिल्लाने लगे। हवा जोरों से चलने लगी। एक समय ऐसा आया कि एक शिकारी कुत्ता वहां से गुजरा और उस पर भौंकने लगा। अरुण का मन बेचैन हो गया। उसने उठकर बाबा से कहा, बाबा, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। बाबा बोले, बेटा, ये जंगल तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम्हारे भीतर गुस्से की आग जलती है तो बाहर की हर बात तुम्हें बुरी लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही जंगल सुंदर संगीत बन जाता है। तीसरा दिन, मौन व्रत। तीसरे दिन बाबा ने कहा, आज तुम पूरे दिन मौन रहोगे। कुछ भी बोले बिना लोगों के बीच रहो और बस सुनो। अरुण गांव गया, मंडी गया, बाजार गया। हर जगह कुछ ना कुछ सुनने को मिला। कुछ लोग बहस कर रहे थे, कुछ दूसरों की बुराई, लेकिन वह शांत रहा। उसने देखा कि जब वह प्रतिक्रिया नहीं देता तो कितनी ऊर्जा बचती है। शाम को बाबा ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने पहली बार महसूस किया कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। मौन में बड़ी शक्ति है। बदलाव की शुरुआत। इसके बाद अरुण रोज साधना करता, ध्यान लगाता और गुस्से को पहचानकर उसे बाहर फेंकना सीखता। एक दिन गांव में फिर पंचायत लगी।
इस बार कोई अरुण पर झूठा आरोप लगाने लगा। लोग सोच रहे थे कि अब अरुण फिर गुस्से में फट पड़ेगा, लेकिन अरुण शांत रहा। उसने बस एक ही वाक्य कहा, मैंने गलती नहीं की है, लेकिन आप जो निर्णय ले मुझे स्वीकार है। पूरा गांव हैरान, और मुखिया ने भी कहा, अब तुम सचमुच बदल गए हो अरुण। सीख, गुस्से से नहीं शांति से बनता है जीवन। गुस्सा आग है जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। शांत रहना सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब हम शांत रहते हैं, हम सही निर्णय ले पाते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, हमारी सोच स्पष्ट होती है, जीवन की ऊर्जा सही दिशा में लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी शांत रहना सीखो। अगर आपके जीवन में भी गुस्सा एक समस्या है तो अरुण की तरह बदलाव संभव है। बस जरूरत है एक सही मार्गदर्शन और अभ्यास की। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए सपनों की उड़ान के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी सोच को नई उड़ान देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।